बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। पहले तो शक चीन की तरफ जा रहा था, अमेरिका की तरफ जा रहा था, भारतीय फौज पर, भारतीय हुकूमत पर भी जा रहा था, लेकिन अभी जो ट्विस्ट आया है इस पर भारतीय फौज का और भारतीय हुकूमत का पलड़ा भारी हो गया है। जनरल नरवाने ने भी उसी मकाम पर पहुंचना था जहां पर जनरल बिपिन रावत ने पहुंचना था, तो जनरल नरवाने गए क्यों नहीं, और फिर हेलीकॉप्टर आखिरी लम्हात में चेंज क्यों किया गया। और भारत के वो बड़े बड़े एंकर जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते थे, जो अपनी फौज को दुनिया की बहादुर तरीन फौज कहते थे, आज वो भी अपनी फौज पर सवाल कर रहे हैं कि आप चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों के साथ कैसे लड़ेंगे जब आप अपने आर्मी चीफ को नहीं बचा सके। जनरल बिपिन रावत अमेरिका के लिए क्या ऐसा काम कर रहा था कि अमेरिका को कहना पड़ा कि जितना नुकसान जनरल बिपिन रावत के मरने से भारत को हुआ है उतना ही अमेरिका को भी हुआ है। ये डिटेल हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि चीन जनरल बिपिन रावत का और भारत का मजाक उड़ा रहा है। वो मानता है कि जनरल बिपिन रावत नालायक तरीन जर्नैल था जिसे भारतीय मीडिया पूरी दुनिया में सबसे बहादुर जर्नैल पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, और चीन अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि ये वो सिपह सालार था जो हमारे खिलाफ जंग करने के लिए एक नई फौज तैयार कर रहा था। ये वो फौज है जिसे तुम हमसे लड़वाना चाहते हो, जो अपने जर्नैल को 50 किलोमीटर का सफर बहिफाजत तय नहीं करवा सकी, जो कहती है मौसम खराब था इसलिए हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये लद्दाख के मौसम में क्या लड़ेंगे, ये सियाचिन और कारगिल में कैसे लड़ेंगे। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, सारी अहम हैं, आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जब जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसी वक्त जब सारी दुनिया ये खबर दे रही थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हमने उसी वक्त आपको बोला था कि जनरल बिपिन रावत मरा नहीं है, मारा गया है। और अब तो सारी दुनिया ये बात कर रही है। वो वीडियो हमें बाद में डिलीट करना पड़ गई क्योंकि उसमें हमने आपको कुछ ऐसे सीन्स बताए थे जो यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ थे, लेकिन वो वक्ती ज़रूरत थी कि आपको बताना ज़रूरी थे, तो हमने फिर वो वाले सीन एडिट करके उनको रिमूव करके दोबारा वो वीडियो अपलोड की। लेकिन आपको बताने का मकसद है कि अब सारी दुनिया ये जान चुकी है कि जनरल बिपिन रावत मरा नहीं, मारा गया। भारत को पता था, भारत छुपाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जो हमने आपको पॉसिबिलिटीज बताई कि कौन कौन जनरल बिपिन रावत को मरवा सकता है, एक के बाद एक करके सारी दुनिया ने वो पॉसिबिलिटीज बताई। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, वो आपको आगे चल के बताते हैं। हमने आपको बताया था कि पिछले 21 माह से हम चीन और भारत पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हमने हमेशा यही देखा है कि जब भी इनका मीडिया चीन के खिलाफ झूठ बोलने की कोशिश करता है, बहादुर बनने की कोशिश करता है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, जैसे इन्होंने अभिनंदन को अवार्ड दिया, तो जब चीन के खिलाफ ये ऐसा काम करें तो उससे अगले ही दिन चीन वीडियो पब्लिश कर देता है कि देखो हम आपके फौजियों को किस तरह से मार रहे हैं और कैसे आपके इलाके कब्जा कर रहे हैं। और भारत में हुकूमती लेवल पर चीन के खिलाफ बात नहीं की गई। मोदी ने अभी तक चीन का नाम नहीं लिया था, पहली बार उसने सदर पुतिन के सामने चीन का नाम लिया। और जब से अमेरिका ने भारत को बेनकाब किया कि चीन ने तो इनके इलाकों में गांव बसा लिए हैं, उसके बाद से जनरल बिपिन रावत ने चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था, और हम आपको कह रहे थे कि चीन अब कुछ बड़ा करेगा। दूसरा, जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरने से पहले ही तबाह हो चुका था, फिजा में ही उसे आग लग चुकी थी, और ऐसा तभी होता है जब उसके अंदर कोई टाइम बॉम्ब हो या फिर उस पर मिसाइल दागा गया हो। और अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल हुआ है, जिसका हमला दिखाई नहीं देता और आपका जहाज क्रैश हो सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी चीन के पास ही है। फिर हमने आपको बताया कि अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि रूस भी और अमेरिका भी बार बार भारत को वार्न करते रहे कि या आपको अमेरिका के साथ चलना होगा या रूस के साथ चलना होगा। और जनरल बिपिन रावत रूस को छोड़ना नहीं चाहता था। तो जब आप अमेरिका के इत्तेहादी होते हैं तो वो आपका इनकार सुनना पसंद नहीं करता। आपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया रूस के साथ, फिर रूसी सदर आपके मुल्क का दौरा करता है, आप उसके साथ दिफाई मुआहदे करते हैं। ये चीज़ें अमेरिका अपने इत्तेहादियों से नहीं बर्दाश्त कर सकता, और इसलिए हम आपको कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी अमेरिका की दोस्ती से बेहतर है। तो जब भारतीय राइटर ब्रह्मा चलाने ने लिखा कि जब भी कोई चीन के खिलाफ होता है तो उसका यही हाल क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले ताइवान के आर्मी चीफ का भी यही हाल हुआ है, तो उसके जवाब में चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर ऐसी बात है
तो जब भी कोई अमेरिका का इत्तेहादी उसकी बात नहीं मानता, जिस तरह से आपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है रूस से, तो अमेरिका भी उसका यही हाल करता है। यानी चीन का मानना था कि यह काम अमेरिका ने करवाया। फिर हमने आपको बताया कि हमें भारतीय फौज पर भी बहुत ज्यादा शक है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत वो शख्स था जो मोदी के हिंदुत्व के नारे में मोदी का साथ देता था। इसी के दौर में कई बार पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने फौजियों को मरवाया गया। इसी के दौर में झूठे सर्जिकल स्ट्राइक हुए। फिर इसी के दौर में इन्होंने पाकिस्तान में इंटर होने की कोशिश की। इसी के दौर में पाकिस्तान ने इनके 2 तैयारे गिराए और पूरी दुनिया में इनको एक्सपोज किया। इसी के दौर में चीन ने इनके फौजियों को मार मार के बुरा हाल किया। इसी के दौर में चीन ने इनके फौजियों के कान पकड़वाए, उनको मुर्गा बनाया, इनके इलाके इनसे छीने। इसी के दौर में इनके तमाम हमसाया ममालिक इनके दुश्मन बन गए। जो छोटे छोटे ममालिक इनकी गोद में खेला करते थे, वो अब इनको आंखें दिखाते हैं। इसी के दौर में इनके अंदर जो 27 आज़ादी की तहरीकें हैं, जहां उनको फौजी नजर आए वो मार देते हैं। कश्मीर जिसे दुनिया जानती नहीं थी, इसी के दौर में आज पूरी दुनिया उसे जानती है। ये सब इनकी इंतहा पसंद पॉलिसीज की वजह से हुआ है। भारतीय फौज का मोराल गिरा है। क्योंकि ये मोदी की तरह इंतहा पसंद था, तो मोदी ने इसके लिए एक अलग से पोस्ट क्रिएट की और इसे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मिला 2018 में। और ये इन्होंने पाकिस्तान को कॉपी किया कि पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की फौज, ये तीनों इदारे आपस में एक क्यों हैं, हमारी क्यों नहीं आपस में बनती। लेकिन ये भी इनको उल्टा पड़ गया। आर्मी चीफ भी इनके खिलाफ हो गए, नेवी चीफ भी इनके खिलाफ हो गए और एयर चीफ भी इनके खिलाफ हो गए कि हमारे तो कोई इख्तियारात ही नहीं रहे, हम पर तो यही हुक्म चलाता है। और फिर हमने आपसे ये भी कहा कि मोदी भी ये काम करवा सकता है। मोदी इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जो काम ये इससे ले रहा है वो जनरल नरवाने से भी ले सकता है। और एक यही तरीका रह गया है कि भारतीय फौज का मोराल अप किया जा सके। आप देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया इसे कैसे उठा रहा है जैसे ये दुनिया का सबसे बहादुर तरीन ऑफिसर था। हालांकि इसी के दौर में भारतीय फौज को जितनी मार पड़ी है, दुनिया की किसी फौज को कम से कम मुर्गा तो नहीं बनाया गया होगा। और ये मोदी का इतना खास था कि इसकी जब आखिरी रसूमात अदा हो रही थी तो वहां गोवा में राहुल गांधी की बीवी प्रियंका गांधी डांस करती हुई और जश्न मनाती हुई देखी गई। अब चीन इनका कैसे मजाक उड़ा रहा है उस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले आपको बताते हैं कि ट्विस्ट क्या आया, और उससे भी पहले आपको यह बताते हैं कि मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, जो अपनी फौज को दुनिया की बहादुर तरीन फौज कहते हैं, वो भी आज अपनी फौज पर सवाल कर रहे हैं। सुधीर चौधरी, जिसे अरब शहजादी ने यूएई आने से मना कर दिया कि ये गोबर खाने वाला हमारे मुल्क में नहीं आएगा, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी आज कह रहा है कि बड़े अफसोस की बात है, हमने हमेशा अपनी फौज की गलतियां छुपाई हैं, लेकिन आज हमें अपनी फौज से सवाल करना पड़ रहा है कि हमारे इतने बड़े बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत, चीन इतनी बड़ी ताकत, जिनसे हमारी दुश्मनियां हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये अपने आर्मी चीफ को नहीं बचा सके, 50 किलोमीटर का फासला उसे बहिफाजत तय नहीं करवा सके, और ये हमसे लड़ने की बात करते हैं, ये हमें तबाह करने की बात करते हैं। तो पाकिस्तान और चीन का ये सवाल तो बनता है। अब ट्विस्ट ये आया है, नया मोड़ ये आया है कि ये इतलात मिल रही है कि जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। उसी कॉलेज में जनरल नरवाने यानी भारत के आर्मी चीफ भी आ रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। फिर जनरल बिपिन रावत ने इस हेलीकॉप्टर में नहीं किसी दूसरे हेलीकॉप्टर में जाना था और ऐन मौके पर हेलीकॉप्टर को बदल दिया गया। अब ये 2 बड़ी ताजा तरीन इतलात मिली हैं और इनके बाद सारा का सारा शक अब फौज पर जा रहा है या फौज और हुकूमत की मिली जुली साजिश नजर आ रही है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि मोदी ये काम जो जनरल बिपिन रावत से लेना चाहता था और नाकाम हो गया, वही काम वो जनरल नरवाने से लेने की कोशिश भी कर सकता है या किसी और जर्नल से भी, क्योंकि जनरल नरवाने भी फरवरी में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन रिटायर तो बिपिन रावत भी हो गए थे। फिर अब भारतीय मीडिया जनरल बिपिन रावत को दुनिया का सबसे बहादुर तरीन इंसान बता रहा है कि ये चीन के खिलाफ बोलता था, ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था। कब कब कहां कहां उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयानात दिए, सारे भारतीय मीडिया ने कोट किए कि ये कितना बहादुर था। और वैसे भी सारी दुनिया इस वक्त हमदर्दी कर रही है, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है। इस वक्त आपका मजाक तो नहीं उड़ा सकते। अगर आप होते तो आप कहते, बल्कि आप कहते कि ये काम आपने किया है, क्योंकि आपसे हकीकत में तो ऐसे काम होते नहीं हैं। कोशिश भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो इनको लग रहा था कि चीन भी बड़ी हमदर्दी दिखाएगा,
चीन ने कहा कि भारतीय फौज दुनिया की नालायक तरीन फौज है, इनका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, ये कैसे खुद को फौज कहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत आपकी फौज को मॉडर्नाइज करना चाहता था, यानी अभी तक आपकी फौज मॉडर्नाइज नहीं थी। अब आप खुद कह रहे हैं कि हम वही दूसरी जंग अजीम वाली सोच रखते थे और जनरल बिपिन रावत चाहता था कि जिस तरह से पाकिस्तान को नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं, जैसे वो जदीद तरीके से लड़ते हैं, जैसे चीन जदीद तरीन तरीके से लड़ता है, उसी तरह जनरल बिपिन रावत भी भारतीय फौज को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो चीन कहता है कि ये मॉडर्नाइज किया है आपने अपनी फौज को कि आप अपने आर्मी चीफ को 50 किलोमीटर का फासला बहिफाजत तय नहीं करवा सके। 50 किलोमीटर क्या होता है? इतना तो हम डेली अपने शहर के अंदर फिर लेते हैं, और फिर वो भी हेलीकॉप्टर में। या तो आप खुलकर बोले कि जनरल बिपिन रावत को मरवाया गया है, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। अगर आप मौसम की रीजन देंगे, टेक्निकल इश्यूज बताएंगे, तो मी-17 कैसा हेलीकॉप्टर है ये सारी दुनिया जानती है। उसकी टेक्नोलॉजी पे कोई शक नहीं करेगा, शक आपकी तरबियत पे ही आएगा, आपकी फौजी तरबियत पे, आपके पायलट्स की तरबियत पे, क्योंकि जितना जदीद से जदीद तैयारा भी हो आपके मुल्क में वो गिर ही जाता है। भारतीय एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है जिसके सबसे ज्यादा तैयारे क्रैश हुए हैं। फिर चीन ने अमेरिका को भी एक मैसेज दिया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी आज बहुत बड़ा बयान आया है। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत के मरने से जितना नुकसान भारत को हुआ है उतना ही नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। यानी वो जिस मिशन पर काम कर रहा था वो भारत का नहीं था, वो अमेरिका का बताया हुआ मिशन था। फिर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा है कि ये नुकसान सिर्फ भारत का नहीं है, यह भारत अमेरिका इत्तेहाद का नुकसान है, ये अमेरिका के सारे इत्तेहादियों का नुकसान है। तो हम जो आपको ग्लोबल टाइम्स की खबर बता रहे थे कि चीन ने बिपिन रावत को नालायक तरीन जर्नैल कहा है, और वो अमेरिका को मैसेज भी दे रहा है कि ये है आपका इत्तेहादी। इस पर था आपको इतना गरूर, जो अपने जर्नैल को, जो अपने आर्मी चीफ को नहीं बचा सके, वो हमें तबाह करेंगे। इनके भरोसे आप हमें आंखें दिखाते हैं। और यह भी हो सकता है कि चीन ने यह काम किया ही इसलिए हो कि भारत और अमेरिका को एक मैसेज मिले कि ये वो सिपह सालार है जो तुमने चीन के खिलाफ खड़ा किया है, ये वो फौज है जो चीन के खिलाफ लड़ेगी, जो अपने आर्मी चीफ को 50 किलोमीटर का रास्ता नहीं तय करवा सकी। ये चीन को तबाह करेंगे, ये पाकिस्तान को तबाह करेंगे, जो कह रहे हैं मौसम खराब था, ये सियाचिन और कारगिल में कैसे लड़ेंगे, ये लद्दाख में कैसे लड़ेंगे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।